गुड मॉर्निंग दोस्तों। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है डेटा संचार और नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। हमारा वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कीजिए, लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। आज का डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग का फर्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक जुड़े हुए कंप्यूटरों के समूह को क्या कहते हैं? दिए ऑप्शन में से आंसर है नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका अर्थ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से लिया जाता है? आंसर है ए, डेटा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संचार में आवश्यक तत्व है प्रेषक, माध्यम, प्राप्तकर्ता, उपरोक्त सभी। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संचार में ऐच्छिक तत्व होता है? डी ऑप्शन में से आंसर है फीडबैक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संचार की गति आवश्यक रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन में से आंसर है डी, माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ संचार वह माना जाता है जिसमें होता है? दिए ऑप्शन में से आंसर है प्रत्युत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार करने वाली केबल कहलाती है? आंसर है चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र माध्यम का उदाहरण है? दिए ऑप्शन में से आंसर है ए, माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्वतंत्र माध्यम का उदाहरण है? ऑप्शन में से आंसर है बी, प्रकाशिक तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ने के माध्यम हो सकते हैं? स्वतंत्र माध्यम, अस्वतंत्र माध्यम, दोनों ही। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक तीव्र संचार मिलता है? ऑप्शन में से आंसर है सी, प्रकाशिक तंतु केबल में, जिसे ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नोड होता है? आंसर है ए, नेटवर्क से जुड़ा एक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में अधिक दूरी नहीं होने पर कंप्यूटर को किससे जोड़ा जा सकता है? दिए ऑप्शन में से आंसर है डी, तार, केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में अधिक दूरी होने पर तथा खालिस्तान की सहायता से कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है? आंसर है माइक्रोवेव और उपग्रह। तो आंसर सी, दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डेटा को संचारित करने के मुख्यतः कितने स्वरूप होते हैं? आंसर है ए, 2। किसी डेटा को संचारित करने के मुख्यतः कितने स्वरूप होते हैं? एनालॉग और डिजिटल। आंसर सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल ऐसा सिग्नल जो समय के सापेक्ष लगातार मिलता है तथा दो दी गई संख्याओं के मध्य की कोई भी संख्या प्रदर्शित कर सकता है, तो वह सिग्नल है एनालॉग। आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल उन वोल्टेज पल्स का क्रम है जो बाइनरी रूप में प्रदर्शित होता है। इसमें डेटा की उपस्थिति को 1 तथा अनुपस्थिति को 0 से प्रदर्शित किया जाता है। आंसर है बी, डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रात्मक रूप में किसे एक लहर के माध्यम से दिखाया जाता है? ऑप्शन में से आंसर है ए, एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन सिस्टम किसी कंप्यूटर का गति मापक यंत्र, हाथ में बांधी जाने वाली सुई वाली घड़ी आदि किसका उदाहरण है? तो आंसर है ए, एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल संचरण एनालॉग संचरण की तुलना में अधिक खालिस्तान होता है? तो आंसर है सी, तेज और एफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंप्यूटर के मध्य होने वाला डेटा संचरण का उदाहरण है? कंप्यूटर तथा कंप्यूटर उपकरण डेटा आदान प्रदान खालिस्तान पल्स या खालिस्तान सिग्नलों के रूप में करते हैं। तो दो कंप्यूटरों के मध्य होने वाला डेटा संचरण डिजिटल संचरण कहलाता है। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर उपकरण आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स या सिग्नल के रूप में
डिजिटल सिग्नल के रूप में करते हैं, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD में बिट्स की संख्या होती है, तो आंसर है बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII कोड में करैक्टर की कुल संख्या होती है, आंसर है ए 128। एक ASCII कोड 7 और ASCII कोड 8, ASCII कोड 7 जो स्टैंडर्ड है उसमें 128 और ASCII कोड 8 जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें संख्या होती है 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD कोड में करैक्टर की कुल संख्या होती है, आंसर सी 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन संचार में होता है, आंसर बी एनालॉग संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान संचरण में डेटा बिट्स के रूप में आगे बढ़ता है, आंसर ए डिजिटल। कंप्यूटरों के मध्य होता है, आंसर ए डिजिटल संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों के मध्य संचार वह माना जाता है जिसमें होता है, आंसर ए क्रमिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संचरण में करैक्टर को प्रदर्शित करने के दो कोड्स को सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है, आंसर है सी ASCII कोड और ABCD कोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII का पूर्ण रूप है, आंसर है ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII कोड का निर्माण किस कंपनी ने किया, आंसर है सी ANSI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD का पूर्ण रूप है, आंसर बी, सॉरी यार ये भी काटना पड़ेगा 32 का। ASCII कोड का निर्माण किस कंपनी ने किया, सी ANSI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD का पूर्ण रूप है, आंसर बी सॉरी आंसर ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD कोड निर्माता कंपनी है, तो आंसर है ए IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ASCII में कुल बिट्स की संख्या, जबकि ABCD में कुल बिट्स की संख्या होती है, तो ASCII कोड में 7 बिट्स की संख्या और ABCD में 8 बिट्स की संख्या, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंप्यूटरों के मध्य डेटा का संचरण होने में लगने वाला समय संचरण या संचरण की कहलाती है, तो आंसर है बी दर और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा संचार की गति को मापने की इकाई खालिस्तान या खालिस्तान कहलाती है, तो आंसर है ए बिट्स पर सेकंड या बाud। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग सिग्नलों को प्रदर्शित किया जाता है, आंसर है बी लहर के द्वारा या साइनसोइडल वेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बढ़ाने के लिए कितने प्रकार के मोड होते हैं, आंसर है बी 3 प्रकार के मोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित डेटा मोड होते हैं, तो ऊपर दिए प्रश्न के अनुसार मोड के प्रकार पूछ रहा है, तो आंसर है इसके अंदर ए सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार माध्यम द्वारा एक ही दिशा में प्रयोग की जाने वाली विधि है, तो एक ही दिशा में प्रयोग किए जाने वाली विधि है वो है सिंप्लेक्स, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ संचार है, तो दिए ऑप्शन में से सर्वश्रेष्ठ संचार है टेलीफोन, क्योंकि बाकी सब में एक तरफ का कम्युनिकेशन है, टेलीफोन में दोनों तरफ का कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन पर बातचीत उदाहरण है, तो टेलीफोन पर बातचीत का उदाहरण है सी फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी प्रसारण उदाहरण है, आंसर है ए सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक मिलता है, फीडबैक हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों में मिलता है, तो आंसर है डी बी व सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डेटा संचरण की विधि नहीं है, तो इसमें से दी आंसर में से ऑप्शन में से आंसर है डी, डबल सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल डुप्लेक्स में डेटा प्रेषित हो सकता है एक समय में दोनों दिशाओं में एक साथ, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम चुनिए, आंसर है डी, माइक्रोवेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम चुनिए, आंसर है डी, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न समाक्षीय केबल को डिजिटल संचरण में उपयोग में लाया जाता है, आंसर है ए, 50 ओम की डिजिटल संचरण को उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु में डेटा संचरण की गति होती है, आंसर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव तरंगों की आवृत्ति होती है, आंसर सी, 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सामान्यतः टीवी केबल को डिजिटल संचरण में उपयोग में लाया जाता है, तो टीवी केबल के अंदर जो डिस्क की वायर होती है केबल, उस कितने ओम की होती है, आंसर है बी, 75 ओम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो एसिंक्रोनस संचरण में कहलाता है या होता है, तो आंसर है बी, दो अक्षरों के बीच दूरी अनिश्चित होती है। माइक्रोवेव में प्रत्येक 100 से 200 किलोमीटर पर खालिस्तान लगाया जाता है, जिसका कार्य दूरी के कारण कमजोर पड़ने वाले सिग्नलों को पुनः ताकतवर बनाना होता है, तो आंसर है ए, रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर तथा टेलर होते हैं, तो आंसर है ए, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट तथा स्टॉप बिट्स होती है, स्टार्ट तथा स्टॉप बिट्स होती है, आंसर है बी, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंडविड्थ है, आंसर है सी, एक चैनल से गुजरने वाला अधिकतम डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को संचित करने के तरीके हो सकते हैं, तो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन दोनों ही हो सकते हैं, तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में एक बार में एक ही कैरेक्टर को संचरित किया जाता है, इसमें संचरित होने वाले डेटा को स्टार्ट तथा स्टॉप बिट्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आंसर है बी, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान में एक कैरेक्टर के स्थान पर अक्षरों का समूह संचरित किया जाता है, इसे खालिस्तान कहा जाता है, तो आंसर है ए, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में एक कैरेक्टर के स्थान पर अक्षरों का समूह संचरित किया जाता है और इसे हम ब्लॉक कहते हैं, तो आंसर है अपने पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लेक्सर का कार्य होता है, तो आंसर है सी, अनेक कम गति के चैनलों को जोड़कर उन्हें एक उच्च गति का चैनल में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोडम में डेटा संचार को मापा जाता है, आंसर है बी, बिट्स पर सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग को सामान्य तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, आंसर है ए, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग को सामान्य तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो इसमें विभागों का प्रकार पूछ रहे हैं, तो कौन से प्रकार हैं इसके अंदर, आंसर है सी, लैन, मैन, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः लैन की डेटा संचरण की दर होती है, तो आंसर है डी, 1 से 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क की गति सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक लैन की गति होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लैन की विशेषता नहीं है, इसमें किसी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक है, ये विशेषता है इसकी। यह एक निजी नेटवर्क है, यह भी इसकी विशेषता है।
वैन की तुलना में गति कम होती है, यह इसकी विशेषता नहीं है। क्षेत्रफल सीमित होता है, यह इसकी विशेषता है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन में डेटा के स्रोतों को शेयर करवाने के लिए खालिस्तान वाली केबल को उपयोग में लिया जाता है। तो लैन सीमित क्षेत्र होता है, सीमित एरिया होता है, तो उस जहाँ पर लिमिटेड एरिया होता है तो वहाँ पर अपन लोग डायरेक्ट वाली केबल यूज करते हैं, और जो केबल होगी वो हाई स्पीड की होगी। तो आंसर है ए, डायरेक्ट केबल और हाई स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन में विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य किए गए कनेक्शनों का प्रारूप कहलाता है। आंसर है बी, टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन का पूर्ण रूप है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन में आवश्यक हार्डवेयर हैं। आंसर ए, मल्टीप्लेक्सर तथा राउटर आवश्यक हार्डवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन में सदैव आवश्यकता होती है उच्च बैंडविड्थ वाले माध्यम की, उच्च गति वाले प्रोसेसर की, समान प्रकार के प्रोसेसर की। डी, कोई नहीं। तो आंसर है डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन की विशेषता है असीमित भौगोलिक क्षेत्र। विशेषता सही है। त्रुटि दर लैन से अधिक होती है, ये भी सही है। संचरण दर लैन से कम होती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी है। असीमित भौगोलिक क्षेत्र इसकी विशेषता है, बाकी दोनों भी विशेषता है। तो आंसर है इसका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल का पूर्ण रूप है तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल को पेश किया था तो ओएसआई मॉडल को पेश किया बी, आंसर आईएसओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में परतों की कुल संख्या है। आंसर डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल कब तथा किसने बनाया? तो ओएसआई जो मॉडल है 1984 में आईएसओ ने बनाया। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में कौन सी परत नहीं है? तो दिए ऑप्शन में से प्रोटोकॉल ओएसआई मॉडल में परत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओ ने खालिस्तान में कमेटी का गठन किया जिसे ने ओएसआई मॉडल बनाया। तो आईएसओ की जो कमेटी बनी वो 1977। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कुल 7 परतों फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन में विभाजित किया गया है? तो आंसर है सी, ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में राउटिंग की सुविधा प्रदान करती है। आंसर है ए, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में कौन सी परत मशीनी प्रारूप की सूचना को यूजर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में परिवर्तित करती है? आंसर है बी, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर का उपयोग दो ऐसी खालिस्तान को जोड़ने में किया जाता है जिनका आर्किटेक्चर एक जैसा या भिन्न प्रकार का भी हो सकता है। तो आंसर है ए, लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वह प्रक्रिया जिसमें एक कंप्यूटर में भेजे गए मैसेज को दूसरे कंप्यूटर तक सबसे सुगम पाथ के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो आंसर है सी, राउटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परत त्रुटि रहित डेटा को गंतव्य तक पहुंचाना सुनिश्चित करती है? आंसर है सी, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल में डेटा का पैकेटों में विभाजित होना किस परत में होता है? तो आंसर है बी, नेटवर्क लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क के गेटकीपर की तरह कार्य करता है। तो नेटवर्क के गेटकीपर की तरह कार्य करता है ब्रिज। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज ओएसआई मॉडल की किस परत पर कार्य करते हैं? तो जो ब्रिज ओएसआई मॉडल की
डेटा लिंक पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग दो समान टोपोलॉजी वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दो समान टोपोलॉजी वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग पूर्ण रूप ये भिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आंसर है गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का सम्मिश्रण होता है? आंसर डी, गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटवे ओएसआई मॉडल की किस परत पर कार्य करता है? तो गेटवे जो ओएसआई मॉडल की सभी परतों पे कार्य करता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर ओएसआई मॉडल किस परत पर कार्य करता है? तो राउटर ओएसआई मॉडल बी, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटर ओएसआई मॉडल की किस परत पर कार्य करता है? तो रिपीटर जो ओएसआई मॉडल की डी, फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। निम्न में से कौन सा साधन एक लेन से किसी अन्य सिग्नलों की प्रति बनाता है? तो आंसर बी, रिपीटर। निम्न में से कौन सा उपकरण दो भिन्न प्रोटोकॉल प्रणाली को जोड़ने का कार्य करता है? तो दो भिन्न प्रणाली को जोड़ने का कार्य गेटवे करता है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेटवर्क में सर्वर होता है, सर्वर वह होता है जो अन्य कंप्यूटर को अपनी सेवाएं देता है। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट होता है, तो क्लाइंट वो जो दूसरे कंप्यूटर से सेवाओं की मांग करता है। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें कोई भी सर्वर नहीं होता। तो आंसर बी, रिंग, जिसमें कोई भी सर्वर नहीं होता, सभी कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट कहलाते हैं। रिंग टोपोलॉजी में फिजिकल वायर की संख्या होती है। तो है आंसर है बी, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार टोपोलॉजी में फिजिकल वायर की संख्या होती है। तो स्टार टोपोलॉजी में फिजिकल वायर की संख्या होती है n-1, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में एक सर्वर होता है और बाकी के सब क्लाइंट उससे कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी संख्या होगी n-1। निम्न में से क्या नेटवर्क से संबंधित है? तो आंसर है सी, इसमें स्टार टोपोलॉजी और डाउनलोडेड दोनों होते हैं। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कई कंप्यूटरों को जोड़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो आंसर है डी, उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथरनेट में उपयोग होता है। तो आंसर है ए, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वाधिक विश्वसनीय है? तो डी, पूर्ण रूपेण जुड़ा नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के द्वारा उपयोग की जाती है। तो इंटरनेट के द्वारा उपयोग करने वाली जो स्विचिंग है वो पैकेट स्विचिंग है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम चुनिए। तो आंसर है सी, युग्म तार केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन टीसीपी आईपी समूह का प्रोटोकॉल नहीं है? तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का समूह बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी में क्लाइंट का संपर्क सीधे सर्वर से होता है? आंसर है ए, स्टार टोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो आंसर है सी, कार। निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड में अपने दोनों ओर संचार करने की क्षमता होती है? आंसर है ए, रिंग में दोनों ओर संचार करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे सॉफ्टवेयर जिन्हें इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड तथा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आंसर है ए, फ्रीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट
नेटवर्क भी कहते हैं। तो आंसर है ए, बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट नेटवर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सीधी खाली स्थान से जुड़े होते हैं जिसे ब्रॉडकास्ट बस कहते हैं। तो आंसर है ए, सभी कंप्यूटर एक कॉमन केबल से जुड़े होते हैं जिसे ब्रॉडकास्ट बस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य खाली स्थान के सीधे जुड़े हुए रहते हैं। तो आंसर है नोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी कहते हैं? तो आंसर है सी, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क को पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी कहते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट लिंक इंटरनेट को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिज जोड़ता है लैन को लैन से। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का तत्व है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंप्यूटर एक बिल्डिंग में जोड़े जा सकते हैं। तो आंसर है सी, लैन के द्वारा दो कंप्यूटर को एक बिल्डिंग में जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क में एक कनेक्टिंग पॉइंट है जिसे हम नोड कहते हैं। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब के आविष्कारक हैं। तो वेब के आविष्कारक हैं आंसर सी, टिम बर्नर-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर है डी, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना को कहते हैं। तो एंटीना को हम सी, डिश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाकघर की तरह काम करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं जो डेटा को एड्रेस बताता है? तो आंसर है ए, राउटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः स्पीड होती है। तो डायल अप कनेक्शन में सामान्यतः स्पीड धीमी होती है। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा डेटा भेजना तथा प्राप्त करने का क्रम है। तो कंप्यूटर द्वारा जो डेटा भेजा जाता है वो डिजिटल में भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है एनालॉग में। तो आंसर है बी, बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर वायर ऑफ टेलीफोन नेटवर्क। तो टेलीफोन नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? तो आंसर है द DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल को विभिन्न लेयर का इसकी विशेषता से सही संबंध का चुनाव करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल लेयर। तो फिजिकल जो लेयर है उसका ऑप्शन आंसर होगा चौथा, नेटवर्क कनेक्शन वायर या वायरलेस टेक्नोलॉजी का निर्धारण करना। नेक्स्ट है अपने पास डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो कार्य करती है डेटा पैकेट को एनकोड या डिकोड करने का कार्य करती है। सेशन लेयर जो है डायलॉग कंट्रोलर की तरह कार्य करती है। और एप्लीकेशन लेयर ये रिमोट टर्मिनल फाइल एक्सेस करने हेतु प्रयुक्त करती है। तो आंसर है आंसर है से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 एड्रेस साइज कितना होता है? तो आंसर है से, 128 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP/IP मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? तो TCP/IP मॉडल को DoD मॉडल या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता है। से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डम टर्मिनल है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। आंसर बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARPNet का विस्तारित रूप है। तो आंसर है ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल में डेटा को पैकेटों में विभाजित होना किस परत में होता है? आंसर है बे, नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगें सभी दिशाओं में जाती है? तो रेडियो लिंक ट्रांसमिशन में
सभी दिशाओं में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रारेड पोर्ट है, बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती है, आंसर है बे कुकीज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्विचिंग टेक्निक निम्न में से किस स्विचिंग तकनीक निम्न में से किस स्विचिंग टेक्निक में एक निश्चित पाथ में डेटा ट्रांसमिट होता है? तो आंसर है सी, सर्किट स्विचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोएक्सियल केबल को जोड़ने के लिए किस कनेक्टर का उपयोग करते हैं? तो आंसर है बी, बीएनसी कनेक्टर। बीएनसी कनेक्टर को बेयोनेट नेल कॉन्सेलमैन कहते हैं, आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है WLL है, तो आंसर है वायरलेस लोकल लूप, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल की थर्ड जनरेशन निम्न में से किस टेक्निक का उपयोग करते हैं? तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकीज़ का उपयोग करते हैं, तो आंसर है बी, वेबसाइट को सर्फ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SEO का अर्थ है, आंसर है सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर है अपने पास याहू सबसे पहले, गूगल उसके बाद आस्क आया और उसके बाद बिंग आया, तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन चुने। तो इंटरनेट वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल सही है। पेन आमतौर से लैन से छोटा होता है, ये भी सही है। मैन आमतौर से लैन से बड़ा होता है, ये भी सही है। मैन को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है, ये गलत है, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP स्वतः ही कितने पोर्ट का होता है और कितने पोर्ट का इस्तेमाल करता है? तो आंसर है बी, 80 पोर्ट का होता है और 443 पोर्ट का इस्तेमाल करता है। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? तो यह है स्पूइंग, आंसर सी। कम्युनिकेशन लैन और रूटर्स का कलेक्शन फॉर्म करते हैं, तो यह है कम्युनिकेशन सबनेट, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा एड्रेस है जो यूजर द्वारा चेंज किया जा सकता है? आंसर है ए, लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 कितने बिट का IP एड्रेस होता है? तो IPv जो 4 है वो 32 बिट्स का होता है। IPv4 कितने बाइट का IP एड्रेस होता है? तो आंसर है बी, 4 बाइट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए किस एड्रेस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सब नेटवर्क या ऑब्लिक सब नेट मास्क, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसमिशन में कौन सी वेव का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ए, रेडियो वेव का। सैटेलाइट की शुरुआत कब हुई थी? आंसर ए, 1960 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लाते रहें। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रोहिला क्लासेज।